हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़ी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्रत के विभिन्न प्रमेय। पिछले वीडियो में हमने व्रत के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर दी थी। इस वीडियो में हम व्रत की जो विभिन्न प्रमेय है, जो थ्योरम्स है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्रत की प्रमेय। आज का टॉपिक है व्रत की प्रमेय। व्रत की प्रमेय में विभिन्न प्रकार की प्रमेय के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो व्रत की प्रमेय में सबसे पहली प्रमेय हम सीखने जा रहे हैं, वो प्रमेय क्या कहती है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो प्रमेय आ रही है वो आप एक बार अपने मस्तिष्क में लाइए, उसको घुमाइए फिराइए, और क्या आप सही सोच रहे हैं उसके बारे में एक बार ध्यान से सोचिए, और फिर देखिए कि आपने जो सोची प्रमेय वो प्रमेय ठीक है या कुछ गलत विचार या गलत धारणाएं लेकर आप अपने दिमाग में बैठे हैं व्रत की प्रमेय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कोई आपका एक व्रत है। ये क्या है? व्रत। और ये व्रत की जो परिधि है, परिधि पर हमने क्या ले लिए? दो बिंदु ले लिए, और इन दो बिंदुओं को जब मिला देते हैं तो ऐसा रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा। और ये क्या है? व्रत का केंद्र है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, व्रत की जो जीवा है, जीवा पर हम क्या करते हैं? लंब डालते हैं। क्या करते हैं? लंब डालते हैं। लंब डालने का मतलब कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण हम इस पर बनाते हैं। किस पर? ये तो क्या है? व्रत का केंद्र है। ये क्या है? व्रत का केंद्र। और ये आपको क्या दे रखी है? जीवा दे रखी है। क्या दे रखी है? जीवा दे रखी है। तो जैसे ही मैंने केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला, तो ये जो लंब है, इस बिंदु से जो है, हमने क्या किया? इस जीवा पर लंब डाला, इस बिंदु पर ये जीवा और ये लंब दोनों मिल रहे हैं। तो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, कहने का मतलब ये जो लंब है, लंब का ये बिंदु इस जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। क्या करता है? जैसे ही किसी जीवा पर हमने केंद्र से लंब डाला, तो वह उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। मान लीजिए हमारी जीवा थी ए बी। क्या थी? जीवा ए बी थी, और ये पॉइंट है पी, और ये केंद्र क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या किया, ओ से इस जीवा ए बी पर लंब डाला, तो ये जो लंब है इस जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। एक भाग तो क्या हो जाएगा? ए पी, और दूसरा क्या हो जाएगा? पी बी। दो बराबर भागों में बांट देता है। तो पहली हमारी ये प्रमेय हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि व्रत में केंद्र से जीवा पर लंब, लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाना। लंब डालने पर वह कौन? लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। कौन? लंब जो है जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो ए बी है, ये क्या थी? जीवा थी। क्या थी? जीवा थी। इस पर हमने ओपी क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। तो ये ए बी के अब क्या हो गए? दो टुकड़े हो गए। क्या हो गए? दो टुकड़े हो गए। एक तो क्या हो गया? ए से पी, और दूसरा हो जाएगा पी से बी। और ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ये जीवा अगर 10 सेंटीमीटर अगर पहले थी, और जैसे ही हमने इस पर लंब डाला, तो ये दो भागों में बांट देगा, जिसमें से एपी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है।
आ गया समझ में? तो ये आप जो है नोट कर दीजिए, ये है अपने वृत्त की पहली प्रमेय। वृत्त की कौन सी प्रमेय हो जाएगी? ये वृत्त की पहली प्रमेय हो जाएगी। तो वीडियो को पुश करके आप इस जो हमने लिखा है उसको उतार दीजिएगा अपनी कॉपी में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रमेय के लिए। अब हम देख रहे हैं वृत्त की दूसरी प्रमेय। ये वृत्त की दूसरी प्रमेय कुछ इस तरीके से, ये क्या हो गया आपका? वृत्त हो गया। ये आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया। ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? वृत्त का केंद्र हो गया। एक जीवा ये हो गई, ठीक है, दूसरी जीवा ये हो गई, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? तो यहां से हम देखते हैं कि इस जीवा की जो दूरी है और यहां से इस जीवा की दूरी है, तो ये तो हो गया केंद्र O। पहली जीवा हम मान लेते हैं AB, दूसरी जीवा हम मान लेते हैं CD। तो यह हमारे को क्या समझ में आ जाना चाहिए कि यदि दोनों जीवाओं की लंबाई अगर बराबर है, मान लीजिए ये जीवा AB बराबर है किसके? जीवा CD के। यदि दोनों जीवाओं की अगर लंबाई बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की केंद्र से, किससे? केंद्र जो सेंटर O है, इससे दूरी भी कैसी होगी? बराबर होगी। यानी ये अगर जीवा, मान लीजिए AB जीवा अगर 10 सेंटीमीटर है तो CD जीवा 10 सेंटीमीटर, दोनों जीवा अगर बराबर है, बराबर माप की है, तो इनकी केंद्र से जो दूरी होगी कौन सी? इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हमने Q मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? P मान लिया। तो OP और OQ, OP और OQ, ये जो दूरियां होगी ये दोनों भी कैसी होगी? बराबर होगी। यानी इस केंद्र से समान दूरी पर ये होगी, केंद्र से समान दूरी पर ये होगी। जितनी दूर ये होगी उतनी दूर की दूर ये होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है? बराबर। यदि दोनों जीवाओं की लंबाई यदि बराबर है तो इनकी केंद्र से दूरी भी कैसी होगी? बराबर होगी। तो ये कौन सी प्रमेय हो जाएगी? वृत्त की दूसरी प्रमेय हो जाएगी, जिसको हम लिख लेते हैं कि यदि वृत्त की जीवाओं की लंबाई यदि वृत्त की जीवाओं की लंबाई बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरियां, केंद्र से दूरियां भी कैसी होगी? केंद्र से दूरियां भी समान होगी। समझ में आ गया क्या लिखा हमने? यदि ये आपका वृत्त है, वृत्त में दो जीवाएं दे रखी, दोनों जीवाओं की लंबाइयां कैसी है? बराबर है। मान लीजिए ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है, तो उनकी केंद्र से जो दूरियां होगी, केंद्र से जो दूरियां होगी वो भी कैसी होगी? बराबर होगी। ये अगर 5 सेंटीमीटर दूर है केंद्र से, तो ये जीवा भी कितने सेंटीमीटर दूर होगी? 5 सेंटीमीटर दूर होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों जीवाओं की जो लंबाइयां दे रखी है वो कैसी दे रखी है? हमें बराबर दे रखी है। तो इनकी केंद्र से दूरियां भी कैसी होगी? बराबर होगी। तो ये आपको एक स्टेटमेंट लिख लेना है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। एक तो ये हो गया आपका। और इसको और एक तरीके से और कैसे लिखा जा सकता है वो भी आप देख लीजिए। एक तो क्या लिखा हमने? वृत्त की जीवाओं की लंबाई यदि बराबर है तो केंद्र से दूरियां भी कैसी होगी? बराबर होगी। तो इसका उल्टा भी क्या होगा? सत्य होगा कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर
स्थित जीवों की लंबाई भी समान होगी। समझ में आया? क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से अगर समान दूरी पर कोई जीवा है, ये भी 5 सेंटीमीटर दूर है, ये भी 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इन जीवों की लंबाई भी क्या होगी? बराबर होगी। जितनी इतनी इसकी जितनी सेंटीमीटर लंबाई होगी उतनी की उतनी इसकी भी सेंटीमीटर में लंबाई होगी। यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर केंद्र से दूर है, ये भी अगर 5 सेंटीमीटर केंद्र से दूर है, तो इन जीवों की लंबाई भी कैसी होगी? बराबर होगी। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही क्या है? दोनों ही तरीके से ये संतुष्ट करता है। यानी ये वाला भाग बराबर है ये वाला भाग, यानी ये वाला भाग बराबर है ये वाला भाग। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको उल्टा करके लिखो, दोनों ही बात क्या है? एक है। जीवों की लंबाई बराबर है तो केंद्र से दूरी बराबर होगी। इनकी केंद्र से दूरियां बराबर है तो इन जीवों की लंबाई बराबर होगी। समझ में आ गया? दोनों ही तरीके से इसको लिखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरी प्रमेय देखते हैं। तीसरी प्रमेय क्या कहती है देखते हैं। ये तो आ गया आपका वृत्त और ये हो गया आपकी जीवा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसको केंद्र से मिला देते हैं। इस जीवा को किससे मिला देते हैं? दोनों तरफ से केंद्र से मिला देते हैं और एक बार इसको मिला देते हैं इसकी परिधि से। एक बार तो हमने यहां केंद्र से मिला दिया, एक बार हमने इसकी परिधि से मिला दिया, तो दो एंगल बन रहे थे। एक तो यहां भी कोण बन रहा है, यहां भी कोण बन रहा है, और दोनों की जो जीवाएं हैं एक ही जीवा से होकर जा रहे दोनों। तो क्या होगा? ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा? 2 थीटा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि एक जीवा से केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसकी परिधि पर अंतरित कोण का कितना होता है? दुगुना होता है। कैसा होता है? दुगुना होता है। यह जीवा थी, इस जीवा से हमने क्या किया? एक तो केंद्र पर अंतरित कोण और एक परिधि पर अंतरित कोण, दो तरीके के अंतरित कोण देखे। एक तो ये जो है रेखा किस पर कोण बना रहे हैं? परिधि पर कोण बना रही है, और एक ये किस पर कोण बना रही है? ये केंद्र O पर कोण बना रही है। तो ये क्या कर रही है? यहां परिधि पर जितना कोण बन रहा है उसका डबल कहां पर बन रहा है? इसके केंद्र पर बन रहा है। कहां पर बन रहा है? केंद्र पर बन रहा है। तो यह प्रमेय क्या कहेगी कि एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर, ये किस पर बन रहा है? परिधि पर बन रहा है। परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। कौन दुगुना होता है? केंद्र पर अंतरित कोण। कौन सा कोण? केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का क्या होगा? दुगुना होगा, जब एक ही जीवा से जो है दोनों को क्या किया गया? मिलाया गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसको लिखूं मैं? देखिए कैसे लिखेंगे कि वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण, परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। कितना होता है? दुगुना होता है। कौन? केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा वो परिधि पर अंतरित जो कोण है उसका कितना होगा? दुगुना होगा। यानी कि परिधि पर अगर थीटा कोण बन रहा है तो
हमारा जो केंद्र है, केंद्र पर कितना कोण बनेगा, 2 थीटा बनेगा। कैसे? जैसे कि यहां पर अगर 60 डिग्री का कोण बनता है, कहां पर, परिधि पर। ये कोण कहां पर बन रहा है, परिधि पर। ये कोण कहां बन रहा है, परिधि पर बन रहा है। अगर परिधि पर अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमारा केंद्र जो है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए, केंद्र पर उसका दुगुना हो जाएगा, यानी 60 का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। और 60 का दुगुना कितना होता है, 120 डिग्री। यानी कि अगर परिधि पर अगर 60 डिग्री का कोण बनता है तो हमारा जो केंद्र है, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 120 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा, 120 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा, जो हमने यहां थ्योरम के रूप में ये लिख लिया। तो चलिए इसको उतार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी थ्योरम ले लेते हैं। चौथी थ्योरम कहती है चक्रीय चतुर्भुज में। किसमें, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज आखिरकार होता क्या है, कैसे बनता है चक्रीय चतुर्भुज। सबसे पहले आपके दिमाग में ये जानकारी होनी चाहिए। तो इनके शब्दों को पकड़िए। चक्रीय यानी सबसे पहले तो चक्र, चक्र के अंदर कौन होगा, चतुर्भुज होगा। कौन होगा, चक्र के अंदर कौन होगा, चतुर्भुज होगा। जो चक्र के अंदर चतुर्भुज बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्र का मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। चक्र ऐसा होता है गोल गोल, तो गोल क्या होता है, वृत्त। यानी ये हो क्या हो गया, चक्र हो गया। चक्र के अंदर कौन स्थित है, चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, चतुर्भुज। तो चक्र के अंदर चतुर्भुज होता है उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्र के अंदर जो चतुर्भुज स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन है, तो सबसे पहले डेफिनेशन तो ये यही होती है कि चक्र के अंदर जो चतुर्भुज स्थित होता है उसे ही क्या कहते हैं, हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और वृत्त की प्रमेय इसमें कैसे लगती है, तो वृत्त की प्रमेय में सबसे पहले देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ये क्या है, चक्र के अंदर चतुर्भुज देर का चतुर्भुज ए बी सी डी। इसमें क्या होता है, आमने सामने के जो ये कोण है, इसके सामने वाला कौन है, कोण सी। कोण ए के सामने वाला कोण कौन है, कोण सी। और कोण बी के सामने वाला कोण कौन है, कोण डी। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, कोण ए प्लस कोण सी। ए के सामने वाला कोण कौन है, कोण सी। इन दोनों का जो हम टोटल करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार से कोण बी और कोण बी के सामने वाला कोण, कोण डी, इन दोनों का भी अगर हम टोटल करें, दोनों को जोड़े तो भी कितना आएगा, 180 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने का कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको आप थ्योरिकल रूप में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं कि यदि चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसमें आप ये लिख सकते हैं। तो चलिए इसको उतार दीजिए। और समझने के लिए तो इतना ही काफी है कि आमने सामने का कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसको जल्दी से उतार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवी प्रमेय देख लेते हैं। पांचवी प्रमेय, पांचवी प्रमेय कोई देखिए कोई हार्ड नहीं है, देखो बिल्कुल इजी है। ये आपकी क्या हो जाएगी, जीवा। और जीवा क्या करती है, वृत्त को दो भागों में बांटती है, वृत्त के दो खंड कर देती है इसको, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, वृत्त का खंड हो गया। तो एक ही वृत्त खंड से हम क्या करते हैं,
परिधि पर कोण अंतरित करते हैं। किससे? एक ही वृत्तखंड से अलग अलग जगह। ये यहां कर दिया, ठीक है। एक ही हमने क्या किया, हमने एक ही वृत्तखंड, क्योंकि एक ही भाग वृत्तखंड यानी वृत्तखंड कहो या क्या कहोगे, ये एक जीवा हो गई। एक जीवा से हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, हमने एक ही वृत्तखंड से ये जो परिधि है, परिधि पर क्या किए, कोण अंतरित किए अलग अलग जगह, ठीक है। ये अलग अलग जगह है, लेकिन है क्या है, सभी परिधि के ऊपर ही बन रहे हैं। और ये एक जीवा से एक ही तरफ इस तरफ भी बन रहे हैं, तो ये सारे कोण जो होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और भी बना दोगे ऐसे, तो इस जीवा के क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, थीटा। यानी जितने भी कोण बनेंगे वो सारे जो कैसे होंगे, सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जीवा के एक ही तरफ परिधि पर बनने वाले कोण, सभी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जीवा और जीवा का द्वारा ये जो बनाया गया खंड है, ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड। तो एक वृत्तखंड में बनने वाले परिधि पर कोण सदैव बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। क्या समझ में आया, एक वृत्तखंड यानी ये वृत्तखंड, और दूसरा वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा, वृत्तखंड। यानी हमने क्या किया, एक जीवा ले ली, जीवा का एक वृत्तखंड ले लिया, और एक वृत्तखंड में उसकी जो परिधि थी, वृत्तखंड की जो परिधि थी, वृत्तखंड में बनने वाली जो परिधि है, बनने वाले परिधि पर कोण क्या होगा, एक वृत्तखंड में बनने वाली जो परिधि के ऊपर जो बनने वाले जो कोण है, वो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक वृत्तखंड में बनने वाली परिधि पर कोण सदैव कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको और अपन जैसे मॉडिफाई करना चाहे और इसको इजी करना चाहे लैंग्वेज को, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप और क्या कर सकते हो, इजी कर सकते हो। इजी कैसे कर सकते हो कि एक जीवा के एक ही तरफ परिधि पर, एक ही तरफ जो परिधि है उस परिधि पर बनने वाले, परिधि पर बनने वाला कोण, कोण के आगे क्या लिख लेंगे, परिधि पर बनने वाले कोण सदैव कैसे होंगे, बराबर होंगे। सदैव कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये आसान भाषा हो गई कि एक जीवा के एक ही तरफ, ये जीवा थी, एक जीवा के एक ही तरफ परिधि पर, कहां पर, परिधि पर बनने वाले जो जितने भी कोण होंगे वो सभी कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसको और अपने क्या कर दिया, इजी भाषा में लिख लिया। वृत्तखंड से आप और क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको और इजी कर दिया। तो ये जितने भी कोण बनेंगे, जितने भी कोण बनेंगे सभी क्या होंगे, एक, मान लीजिए 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, परिधि पर जितने भी एक तरफ कोण बनेंगे वो सारे के सारे कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठी पर में देख लेते हैं। छठी प्रमेय क्या कहती है, यह आपका सबसे पहले तो वृत्त हो जाएगा, यह वृत्त हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। एक जीवा ये हो जाएगी, दूसरी जीवा ये हो जाएगी। इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा, इस जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा
वह दोनों बराबर होंगे। वह दोनों बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब इन दोनों ही जीवों की लंबाई, जब इन दोनों ही जीवों की लंबाई कैसी हो? बराबर हो। यदि इन दोनों जीवों की लंबाई यदि बराबर है तो इनके द्वारा केंद्र पर जो बनने वाले कोण होंगे वो भी दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इसको आप लिख सकते हो, लिख लीजिए कि वृत्त में समान लंबाई की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। कब बराबर होंगे? जब जीवों की लंबाई कैसी हो? बराबर हो। ए बी बराबर हो जाए सी डी के, यानी दोनों ही जीवों की लंबाई यदि बराबर है तो उनके द्वारा जो अंतरित कोण होंगे ये दोनों ही कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। यदि ये 50 डिग्री का है तो ये सामने वाला ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। तो अब 7वीं प्रमेय ले लेते हैं, अंतिम प्रमेय। इसको नोट कर दीजिए आप, फिर मैं इसको हटा कर जो आगे वाली प्रमेय है 7वीं प्रमेय वो लिख लेता हूं। तो वीडियो को पुश करके आप जल्दी से इसको उतार दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है 7वीं प्रमेय और हमारी ये वृत्त की क्या है? अंतिम प्रमेय। कौन सी प्रमेय? वृत्त की अंतिम प्रमेय। ये आपका हो जाएगा वृत्त। ये क्या हो जाएगा? आप वृत्त हो जाएगा। और ये हमने कोई एक जीवा खींच दी, इसका बीच में होना कोई आवश्यक नहीं। ये यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। ये जीवा कहीं भी आप ले सकते हैं। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि मैं अगर बीच में खींच रहा हूं तो आपको ये समझना है कि ये बीचों बीच में। ये जीवा यहां भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जीवा हो गई। अब इस जीवा से हमने क्या किया? इस परिधि पर एक कोण अंतरित किया। क्या किया? परिधि पर अंतरित किया। एक इसके नीचे जो भाग था, कौन सा? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड पर भी हमने क्या किया? एक कोण अंतरित किया। क्या किया? कोण अंतरित किया। दो कोण अंतरित किया हमने, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। जीवा हो गई हमारी ए बी। इस तरफ जो कोण बनेगा उसको हमने P मान लिया, इस तरफ जो कोण बनेगा उसको हमने क्या मान लिया? Q मान लिया। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में आ गया कि क्या डायग्राम कह रहा है। हमने क्या किया? एक जीवा ली, उस जीवा को एक तो हमने परिधि के जो जीवा थी, जीवा के ऊपर की तरफ और एक जीवा के नीचे की तरफ कोण अंतरित कर दिया परिधि के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो अपना वृत्त था, वृत्त से हमने क्या की? एक सबसे पहले तो एक जीवा खींची, जीवा से परिधि के ऊपर। ठीक है, ये परिधि है, ये एक तो परिधि पर यहाँ कोण अंतरित किया, एक जीवा से नीचे जो परिधि है उस पर हमने कोण अंतरित किया। तो ये वाला जो कोण होगा, ये कौन सा? कोण P। कोण P तो होगा न्यून कोण। कैसा होगा? न्यून कोण। अब आपके दिमाग में अगर पहले वाले अगर आपने वीडियो देख रखे हैं तो आपके दिमाग में न्यून कोण कहते ही दिमाग में आ गया होगा कि न्यून कोण का मतलब क्या है। और जैसे ही नीचे की तरफ जो कोण अंतरित होगा, यानी जो लघु वृत्तखंड में जो ये बन रहा है परिधि पर, ये वाला जो कोण होगा ये होगा अधिक कोण। कैसा होगा? अधिक कोण होगा। कौन सा होगा? अधिक कोण। अब अधिक कोण किसे कहते हैं और न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा अगर कोण बनता है तो वो कौन सा होगा? न्यून कोण होगा। और अधिक कोण का मतलब जो 90 डिग्री से तो कैसा हो? बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। यानी यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 से तो बड़ा होगा और 180 से
छोटा होगा, और यहाँ जो कोण बनेगा वो 0 से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये हमने खींच ली जीवा। जीवा का जो बड़ा वाला भाग है उस तरफ कोई वृत्तखंड अगर जैसे हमने कोण अंतरित किया, ये न्यून कोण बनेगा, और जीवा का जो नीचे छोटा भाग होगा उस पर जो कोण अंतरित होगा वो एक अधिक कोण होगा। कैसा कोण अंतरित होगा? अधिक कोण अंतरित होगा। क्योंकि देखो इसको हम क्या कहते हैं, इस जीवा का ऊपर वाला जो बड़ा भाग है, सबसे पहले तो जैसे हमने वृत्त पर खींचा एक जीवा, तो उसको जीवा क्या करती है, वृत्त को खंडित कर देती है, यानी वृत्त के दो टुकड़े कर देती है। इसको हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। और वृत्त का अगर बड़ा भाग है तो इसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। और ये छोटा वाला भाग है तो छोटे वाला भाग को हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। सबसे पहले वृत्त था, वृत्त पर जैसे हमने एक जीवा खींची, उस जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांट लिया, यानी वृत्त को क्या कर दिया? खंडित कर दिया, दो खंड कर दिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? वृत्तखंड। और वृत्तखंड में जो बड़ा वाला भाग है उसको तो हमने क्या किया? दीर्घ वृत्तखंड कहा, और छोटा वाला जो भाग है उसे हमने क्या कहा? लघु वृत्तखंड कहा। यानी जीवा जो अगर परिधि पर जो है अगर कोण अंतरित कर रही है और वो कैसा है? दीर्घ वृत्तखंड है, तो उसमें जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यून कोण। और जो जीवा है, जीवा द्वारा परिधि पर कोण अंतरित हो रहा है और वो वृत्तखंड कैसा है? लघु वृत्तखंड है, तो उस पर जो कोण बनेगा वो कैसा होगा? एक अधिक कोण होगा। कैसा होगा? एक अधिक कोण होगा। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। वृत्त की जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड की जो परिधि है, परिधि पर अंतरित कोण एक न्यून कोण होता है। कैसा होता है? एक न्यून कोण होता है, तथा लघु जो वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड की जो परिधि है, लघु वृत्तखंड की परिधि पर अंतरित कोण कैसा होगा? एक अधिक कोण होता है। कैसा होता है? एक अधिक कोण होता है। तो ये जो है हमारी वृत्त की कौन सी प्रमेय हो जाएगी? सातवीं प्रमेय हो जाएगी। यदि दीर्घ वृत्तखंड की परिधि पर कोई कोण बन रहा है तो वो कैसा होगा? वो एक न्यून कोण होगा। और यदि वृत्तखंड की जो कैसा वृत्तखंड है, अगर लघु वृत्तखंड है और उसकी परिधि पर अगर कोई कोण बन रहा है तो वो एक अधिक कोण होगा। कैसा कोण होगा? वह एक अधिक कोण होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।